जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी कहानी है मिट्टी का घड़ा। योगीराज भृतहरि का नाम योग, विज्ञान एवं वैराग्य का ज्वलंत प्रतीक है। क्षिप्रा नदी की समीपवर्ती आनंदमयी सरस भूमि उज्जैनी में महाराज भृतहरि ने जन्म ग्रहण किया था। ये चक्रवर्ती नरेश थे। अनेक राजवंश, अनेक चरण देश में नतमस्तक रहते थे। भृतहरि के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो अपने संदेशों से पाठक के चित्त में बोध का संचार करने में समर्थ है। एक ऐसी ही कथा यहाँ प्रस्तुत है। तदनुसार भृतहरि का विवाह अवंतिकापुरी के प्रधानमंत्री सुमंत की अत्यंत रूपवती कन्या पिंगला के साथ हुआ था। वे अपनी रानी को अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी रानी पिंगला से पूछा, पिंगला, यदि मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? पिंगला ने उनके मुख पर अपना हाथ रखते हुए कहा, महाराज, ऐसी अशुभ बातें आप क्यों करते हैं? भगवान आपको अजर अमर बनाए रखे। राजा ने पुनः कहा, नहीं पिंगला, तुम मुझे यह बता ही दो कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम क्या करोगी? बहुत आग्रह करने पर रानी ने कहा, आपके मरने पर मैं सती हो जाऊंगी। इस प्रसंग के कुछ दिनों बाद राजा वन में शिकार खेलने गए हुए थे। अचानक उनके मन में पिंगला के प्रेम की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने एक विश्वस्त सेवक को अपना फेंटा एवं कटार देते हुए कहा कि वह इन्हें लेकर सीधे महारानी पिंगला के पास जाए और उन्हें बताए कि शिकार खेलते समय एक शेर ने महाराज को मारकर खा लिया तथा वह महाराज का फेंटा एवं कटार लेकर आया है। सेवक ने वैसा ही किया। यह वृत्तांत जानने पर महारानी शोकाकुल हो अत्यंत विलाप करने लगी। पूरे रनिवास में एवं राज्य में हाहाकार मच गया। रानी पिंगला विलाप करते करते अचेत हो गई। होश में आने पर उन्होंने कहा, मैं महाराज के फेंटे और कटार के साथ सती हो जाऊंगी। भगवान राजभवन के लोगों ने बहुत समझाने पर भी वे अपने निर्णय पर अड़ग रही। अंततः शमशान में चिता प्रज्वलित की गई और महारानी पिंगला अपने पति के फेंटे एवं कटार के साथ सती हो गई। कुछ समय पश्चात जब शिकार खेलकर राजा वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके द्वारा किए गए परिहास को सत्य मानकर पिंगला ने अपने प्राण त्याग दिए थे। पिंगला का प्रेम सच्चा था। हाय, मैंने यह क्या किया? ऐसा विचार कर राजा भृतहरि शोक में डूब गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। शमशान में जहां पिंगला की चिता जलाई थी वहीं बैठकर हाय पिंगला कहते हुए रोने लगे। कहा जाता है कि इसी दशा में उन्होंने 12 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब गुरु गोरखनाथ जी राजा भृतहरि का मोह दूर करने के लिए वहां पधारे। राजा के समक्ष पहुंचकर गोरखनाथ जी ने असावधान होने का अभिनय करते हुए अपने हाथ में लिए मिट्टी के घड़े को हाथ से छोड़ दिया। मिट्टी का घड़ा भूमि पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। यह देख गोरखनाथ हाय मेरा घड़ा कहते हुए विलाप करने लगे। उनका विलाप सुनकर राजा का ध्यान भंग हुआ। टूटे घड़े के लिए विलाप करते गोरखनाथ को देखकर राजा बोले, महाराज, आप तो विरक्त योगी लगते हैं। आप एक मिट्टी के घड़े के फूटने पर क्यों रोते हो? इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है? घड़े तो और भी मिल जाएंगे। गोरखनाथ ने कहा, मुझे तो अपना यही घड़ा चाहिए। अपनी प्रिय वस्तु का वियोग तो सभी को खलता है। जिस प्रकार तुम अपनी रानी के लिए विलाप कर रहे हो, उसी प्रकार मैं भी अपने घड़े के लिए विलाप कर रहा हूँ। यदि तुम यह मानते हो कि घड़ा तो दूसरा भी मिल जाएगा, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि पिंगला भी हजारों मिल जाएंगी। ऐसी स्थिति में तुम 12 वर्षों से शोक क्यों मना रहे हो? यह सुनकर राजा बोले, घड़े तो बाजार में हजारों मिल जाएंगे, किंतु मेरी पिंगला कहाँ मिलेगी? तब गोरखनाथ जी ने अपनी योग सिद्धि के द्वारा हजारों पिंगलाएं वहीं उत्पन्न कर दी और राजा से कहा, यदि सांसारिक सुख भोगना है तो इनमें से अपनी एक पिंगला को लेकर चले जाओ, और यदि अमर होना चाहते हो तो भौतिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर से लौ लगाओ, जिससे जन्म मरण से छूटकर मुक्ति प्राप्त होगी। राजा भृतहरि ने गुरु गोरखनाथ जी के चरण पकड़ लिए
और योग मार्ग में दीक्षित कराने की प्रार्थना की। बाद में भर्तृहरि ने राजपाट अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया तथा स्वयं गुरु गोरखनाथ जी के साथ गिरनार पर्वत पर साधना करने लगे। कालांतर में उन्हें महान योगी भर्तृहरि के नाम से जाना गया। जय श्री कृष्णा।